महापौर और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर सहित निगम आयुक्त ने दिलाई शपथ। सुबह से ही निगम में रही गहमागहमी। सोनू मागो हुए अध्यक्ष पद पर काबिज। भाजपा के विजय पांडे को 6 मतों से दी शिकस्त। कलेक्टर सौरभ सुमन ने परिणाम की घोषणा करने के साथ सौंपा प्रमाण पत्र। जिला पंचायत सभाकक्ष में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। संभाला पदभार। और सावन के अंतिम सोमवार को शहर भर के मंदिरों में हुए विविध आयोजन। शोभा यात्रा निकालकर मंदिरों में किए गए रुद्राभिषेक और अनुष्ठान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। आज नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सहित पार्षद गणों ने शपथ ग्रहण की। कलेक्टर एवं निगम आयुक्त के द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निगम में चुनाव जीत कर आए महापौर विक्रम आहके सहित भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई, जिसके बाद उनका कार्यकाल शुरू हुआ। सुबह से ही निगम कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की भीड़ नजर आने लगी। गहमे के बीच विजयी प्रत्याशियों ने पदभार ग्रहण करते हुए शपथ ग्रहण की। मोबाइल चाहे तो गाड़ियों में भी रख सकते हैं। नहीं रख दी। एक मिनट, आराम से वार्ड नंबर 20 श्रीमती दीपा मौर्य। वार्ड नंबर 46 20 हो गया 46 उसके बाद प्रक्रिया चालू। 32 कंसादाड़। वार्ड नंबर 29 एक सेकंड राहुल मालवीय। वार्ड नंबर 45 धनराज भावरकर। वार्ड नंबर 28 नदी मेहनत। हाँ सोनो, टिंकू आ जाओ। वार्ड नंबर 27 भैया नमस्कार। मोबाइल बाहर ही रख देंगे। अरे सोनू भाई चलिए, सोनू भाई चलिए। एक मिनट आराम से हमको हिसाब देना पड़ेगा। आप सबका नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में स्वागत है। आज नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के प्रथम सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप आज जो शपथ ग्रहण का समारोह फिर से पुनः नए बोलेंगे, उस समय आपको अपना नाम का उच्चारण करके पार्टी की शपथ लेनी है। ये पूरी शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप सभी जो सम्मानीय महापौर और पार्षदगण हैं, ये अपना अपना स्वयं का नाम लेंगे। साथ ही मैं अलग से एक शपथ लेता हूँ कि मैं काम नेक और अनेक करूँगा। धन्यवाद आप सबका। कृपया सभी अपने अपने हस्ताक्षर करके संलग्न कर्मचारियों को अपना हस्ताक्षरित शपथ पत्र सौंप दें। धन्यवाद। विक्रम सिंह आहके, महापौर नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विक्रम सिंह आहके सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत के संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। विक्रम सिंह आहके, महापौर नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा।
नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में धर्मेंद्र सोनू मागो ने जीत दर्ज करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को 6 वोट से शिकस्त दी। जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने परिणाम की घोषणा की। निगम में सुबह से ही अध्यक्ष पद को लेकर गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। दिन में हुई वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट निकल कर आया, जिसमें भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार विजय पांडे थे। वहीं कांग्रेस ने अपनी ओर से सोनू मागो को मैदान में उतारा था। मतदान के बाद आए परिणामों में जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने घोषणा करते हुए सोनू मागो को विजय घोषित किया। जहां भाजपा के प्रत्याशी को 21 मत मिले, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 27 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने निगम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सोनू मागो को विजय घोषित किया और उन्हें विजयी प्रमाण पत्र सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद माता की भारत माता की घोषणा होनी है, प्रमाण पत्र नहीं मिलना, घोषणा हो जाएगी। समिति में सर्टिफिकेट नहीं मिलना, सिर्फ घोषणा महापौर के चुनाव के बाद अध्यक्ष भी और अपील समितियों में भी आपका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर ये माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नाम की जीत है, जिन्होंने छिंदवाड़ा की जनता ने पहले महापौर के रूप में और आज जो छिंदवाड़ा के जो पार्षद चुने गए थे, उन्होंने अपना नगर निगम अध्यक्ष के रूप पर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से सोनू मागो जी को चुना है। और अपीली समिति में हमारे पास ज्यादा बहुमत है, इसलिए हम माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी और पूरा जिला कांग्रेस परिवार की तरफ से छिंदवाड़ा की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए जो सेवा करने का अवसर दिया है, हम पूरे नगर कांग्रेस, शहर कांग्रेस और नगर निगम सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कोई रोड मैप बनाया, किस तरह से काम करेंगे? निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के माध्यम से चुनाव के पहले रोड मैप तैयार किया गया है, उसको अब हम मिलकर इम्प्लीमेंट करके उसको जमीन पर लेके आएंगे। सोनू मागो जी, आप पार्षद हैं, आप अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों जो मुझ पर विश्वास जताया और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, उसमें मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और खरा उतरूंगा। और आज की जो जीत है वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की नीतियों की जीत है और हम उनके सिपाही बन के और जनता का सेवक बन के काम करेंगे। कार्यकर्ताओं पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, जो भी प्रमुखता से हम उनको लगेगा, उनका सब प्रमुखता से उनके लिए काम करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कोई रोड मैप बनाया, किस तरह से काम करेंगे? निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नाम की जीत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से
और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम संकल्प दिलाएंगे और उसके बाद परिचय होगा और औपचारिक रूप से आज प्रथम समय की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। उसके पश्चात शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं संजय कुमार कुल्हार जिला पंचायत अध्यक्ष पद का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए विहित मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं अमित सक्सेना उपाध्यक्ष जिला पंचायत का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत के बने नियमों में निहित उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चाई एवं ईमानदारी से निर्वहन करूँगा पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। आज हमारा प्रथम सम्मेलन था। सभी माननीय सदस्य जिला पंचायत के आज उपस्थित हुए, सबका परिचय हुआ और परिचय होने के बाद में अब जो आगामी बैठक होगी उस बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी कि क्षेत्र के विकास में किस प्रकार से काम करना है। चूँकि जिला पंचायत जो होती है वो शासन की योजनाओं पर निगरानी रखने का काम ज़्यादा करती है कि जनपद किस तरह से काम कर रहा है, कि ग्राम पंचायत किस तरह से काम कर रही है। तो माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार जितना अच्छा हो सकेगा क्षेत्र का विकास करेंगे और हमारे ज़िले में जो नई योजनाएं लागू होंगी उसको अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज 8 अगस्त को हमारी जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत का कार्यकाल जो है वो प्रारंभ हुआ है और आज यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने अपने पद और दायित्व के निर्वहन के लिए शपथ ग्रहण करी और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान हम लोगों ने किया और उसके बाद में शपथ ग्रहण हुई, जिसमें हमारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शासन की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है और मैंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में आज अपना पदभार यहाँ पर सभी साथियों के साथ में ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रयास से यहाँ पर कांग्रेस के बहुमत से हम लोग यहाँ निर्वाचित हुए हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हम पूरे ज़िले की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार सतत प्रयास करके और हर गांव तक शासन की योजनाओं को पहुंचाकर और लोगों को उसका फ़ायदा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। जिसकी जो भी समस्या है उसको प्राथमिकता से हल किया जाएगा और आप लोग निसंकोच होकर कभी भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे कोई जिला पंचायत के सदस्य भाई बहन
से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए पूर्ण मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी आयोजित हर घर तिरंगा योजना के तहत जागरूकता अभियान का कार्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ केंद्र सरकार की योजना को सफल बनाने में जुटा है। इसी क्रम में सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज से हर घर तिरंगा की जन जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी रैली ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नजर आए। सामाजिक कार्य करने वाली संस्था हम फाउंडेशन भारत द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। हम फाउंडेशन भारत की महिला शाखा नारी संगठन शक्ति एवं राधा रानी वुमन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित रही। इसके साथ ही एक आदिवासी वर्ग की महिला को भारत जैसे विशाल देश की राष्ट्रपति बनने पर संस्था द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई। आप सब जानते हैं हमारे देश के नए राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला है, जो अपनी मेहनत और लगन से भारत के इस सर्वोच्च पद पर पहुंची है। हमारी प्रेरणा को छत्तीसगढ़ राज्यपाल महोदय सुश्री अनुसुईया उइके जी ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सभी महिलाएं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हैं, बहुत शुभकामनाएं देती हैं और आशा करती हैं कि वे देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। हम बहुत खुश हैं एक महिला हमारे भारत देश की राष्ट्रपति है। हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, जो हमारा मनोबल बढ़ाती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हुसैन लंगर कौमी एकता का करबला चौक में हर साल की तरह मुहर्रम के समय इस साल भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मावलंबियों ने शिरकत की। हुसैन लंगर का आयोजन करने वाले शमशाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मुहर्रम को आयोजित होने वाला हुसैनी लंगर का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सभी भाइयों ने लंगर का स्वाद लिया। विगत 26 सालों से हर साल परफेक्ट केमिकल डोर के संचालक शमशाद भाई के द्वारा इस आयोजन को किया जाता है। अरे लल्ली भाई बेटा कितना खा रहे
हाँ बहुत अच्छा था, बहुत वापस ले जाएंगे इनको। नहीं ये अच्छा, आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये मालूम जो करे ना आप बाकी इतना बनाने के बाद में बहुत यार हम भी छठे में 70 बना 1 घंटे में 70 बना ना। कौमी एकता जो लंगर होता है, हुसैनी लंगर, लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की गादी से 25 साल से चले आ रहा है लंगर। ये किसी के तारुन से, किसी के चंदे से नहीं होता, ये स्वयं लश्कर के मुकाम से होता है। क्या कारण है कि ये लंगर हुसैन किया जाता है? जिसका कारण ये कि अंदर जो दरगाह है लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की, सारी देन नमाजी से उन्हीं के कर्म है, जो जिसके कारण इस खुदाई करौला वालों का कौमी एकता का लंगर कराया जाता है। क्या नाम आपका? शमशाद परफेक्ट केमिकल डो। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़कर अपने घर पर तिरंगा लहराने का निवेदन किया गया। सामाजिक कार्य में अग्रणी रहने वाली संस्था द्वारा निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वर्णकार महिला मंडल संस्था द्वारा आजादी के 75वें वर्ष पर सुंदर झांकी सजाकर आगामी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर शान से तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया। इस दौरान सभी ने रक्षा सूत्र एकत्रित कर सीमा पर तैनात जवानों के लिए रक्षा सूत्र प्रेषित किए। जवाहर पाठशाला की प्रधान पालिका जी मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हर हर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज स्वर्णकार महिला मंडल की बहनों के द्वारा सावन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं ने हर घर तिरंगा की मुहिम पर चालू करी और लोगों को जागरूक किया कि 13 से 15 अगस्त के बीच पर सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे और जो देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का जो अवसर है उसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और देश के सैनिकों के लिए जो हमारी बहनें हैं उन्होंने राखियाँ एकत्रित करी है, उन सैनिकों को हम राखी प्रेषित करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्णकार महिला मंडल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्णकार महिला मंडल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। चंदनगांव के मुक्तिधाम स्थित भूत भूतेश्वर नाथ महाकाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूमी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय समुदाय उपस्थित रहा।
चंदनगांव ग्रामीण क्षेत्र से गुजरकर भूत भूतेश्वर नाथ महाकाल मंदिर पहुंची शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार पर भगवान महाकाल की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया था। सावन माह में लगातार भूत भूतेश्वर नाथ महाकाल मंदिर में विविध आयोजन हो रहे हैं। सावन के पवित्र माह में शहर के सभी मंदिरों में लगातार विभिन्न आयोजन अनुष्ठान जारी है। विगत दिनों से लगातार जारी आयोजनों के दौर में मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर विशेष पूजन हुए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। सावन का अंतिम सोमवार होने के चलते सुबह से ही पूजन पाठ करने भक्त कतार में नजर आए। सावन माह की शुरुआत से आयोजित हो रहे कार्यक्रम में सावन के अंतिम सोमवार पर विशेष पूजन किया गया। नगर भर में हो रहे धार्मिक आयोजनों के दौर में श्री राम मंदिर में भी रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धार्मिक बंधु शामिल हुए। मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आया। उत्तर पूजा प्रारंभ करें। सावन माह में महाकाल मुक्तिधाम मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता है। मारुति नंदन महाकाल मोक्ष धाम समिति द्वारा लगातार महाकाल मंदिर में विविध आयोजन किए जा रहे थे। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर समिति द्वारा महाअभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनों ने भाग लिया। जय जय श्री महाकाल। दीदी एक्सक्यूज मी, जल्दी करिए। परासिया रोड गुलाबरा में दुबे परिवार के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। दुबे परिवार की महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सावन के पवित्र माह में नगर भर में विविध आयोजन किए गए। निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनका पूजन करें, लेकिन कोई भी कार्य करने से पूर्व कहते हैं कि जब तक आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती, परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं होती, तो आपके जीवन के कोई भी कार्य पूरे नहीं हो पाते। तो आइए, जीवन के कार्यों को पूर्ण करना है, श्रद्धा जगानी है, तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। महापौर और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर सहित निगम आयुक्त ने दिलाई शपथ। सुबह से ही निगम में रही गहमागहमी। सोनू मागो हुए अध्यक्ष पद पर काबिज। भाजपा के विजय पांडे को 6 मतों से दी शिकस्त। कलेक्टर सौरभ सुमन ने परिणाम की घोषणा करने के साथ सौंपा प्रमाण पत्र। जिला पंचायत सभाकक्ष में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। संभाला पदभार। और सावन के अंतिम सोमवार को शहर भर के मंदिरों में हुए विविध आयोजन। शोभा यात्रा निकालकर मंदिरों में किए गए रुद्राभिषेक और अनुष्ठान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।